ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को शूट डाउन कर दिया। वज़ीर दिफा का भारत को तैयारों की इन्वेंट्री सामने लाने का चैलेंज। एक्सपोज पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। भारतीय फजाइया की ताखीर से किए गए दावे मुज़हिका खेज और नाकाबिले यकीन है। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे, S-400 सिस्टम और मुतअद्दिद ड्रोन्स तबाह किए। भारतीय एयर चीफ का मकसद अपनी फौजी नाकामियों को छुपाना है। झूठे बयानिए की आलमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। जंग में झूठ से नहीं, जज्बे, कुर्बानी और महारत से कामयाबी मिलती है। पाकिस्तानी अफवाज ने फतह साबित की, भारतीय जारियत को मुअस्सर तरीके से नाकाम बनाया। भारतीय तैयारे गिरने की कहानी भारतीयों की ज़बानी। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने 5 भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ किया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक की। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने भारतीय फजाइया की जदीद तरीन राफेल तैयारे के गिरने की तस्दीक की। पार्लियामेंट में पंजाब के इलाका बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब लड़ाका तैयारे का तेल गिरा था, जिस पर वाज़े तौर पर BS-001 लिखा हुआ था। ये तेल किसी और तैयारे का नहीं बल्कि राफेल जेट का ही था। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने तस्लीम किया है, पाकिस्तान के साथ झड़प में भारतीय फजाइया के तैयारे तबाह हुए। हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरीके से भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी है, जिसके सख्ते से भारत आज दिन तक नहीं निकल पा रहा। आज भी उनके एयरफोर्स के चीफ 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जाकर जो है उनको कोई खबर पता चली। पहले भी मनफी प्रोपेगेंडा करते रहे, अभी भी झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे। इससे भारत की जिस स्टेट ऑफ शॉक में भारत है उसकी अक्कासी होती है। 3 महीने बाद भारत को पाकिस्तानी जहाज गिराने का ख्याल आ गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का भारतीय एयर चीफ के मुज़हिका खेज बयान पर तंज। कहा, भारत एयरफोर्स चीफ के बयान से जहनी कैफियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त पूरा भारत इसी जहनी कैफियत का शिकार है। मारगह की कामयाबी पर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हैं। पूरा पाकिस्तान दुश्मन को दी जाने वाली शिकस्त पर खुशियां मना रहा है। ट्रंप से सफारती महाज आराई पर मोदी की शामत। अमरीकी सदर का दूसरा दौर भारतीय वजीर आजम के लिए डरावना ख्वाब। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने मोदी की नाकामियों का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी अमरीका भारत एतमाद बहाल नहीं होगा। मोदी खुद तस्लीम कर चुके, अमरीका से तिजारती तनाज़े की उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। भारतीय वजीर आजम दोनों सुपर पावर्स के साथ भी वफा न कर सके। ट्रंप शी जिनपिंग से नाकाम ताल्लुकात के बाद सिफारती तनाही का शिकार हुए। ट्रंप ने पाक पर जंगबंदी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने खैर मकदम किया। भारत ट्रंप के जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा। ट्रंप ने पहले भारत पर 50% टैरिफ लगाया, फिर भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। ट्रंप के इक़दामात ने भारतीय असर और रसूख को आलमी सतह पर महदूद कर दिया। तेज़ी से फैलती मईशत के बावजूद आलमी सतह पर भारत की कमजोरियां आया हो गईं। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश भी सूदमंद साबित न हुई। बीजिंग ने हालिया पाक भारत जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के हाथों 6 भारतीय तैयारे गिरने पर फिर से तस्दीक। आर्मीनिया और अजरबैजान अमन मुआहदे के दौरान पाक भारत जंग का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, पाक भारत जंग को रुकवाना बड़ा कारनामा है। मुख्तसर तसादुम में 5 से 6 तैयारे गिराए गए। कशीदगी बढ़ती तो सूरत हाल और भी खराब हो सकती थी। मैंने तिजारत के जरिए मामला हल किया। दोनों ममालिक ने दानिशमंदी का सबूत दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप। पाक अफगान सरहद के करीब यौब में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों की तादाद 47 हो गई। दरअंदाजी की कोशिश पर 33 दहशत गर्दों को गुज़िश्ता रोज़ अंजाम तक पहुँचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरज़म। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। भारत को सिफारती महाज पर बड़ा धचका। कनाडा में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का पहला सिफारतखाना खुल गया। सिफारतखाना गुरु नानक गुरुद्वारा में कायम किया गया। गुरुद्वारे की क़यादत हरदीप सिंह नजर के पास थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हरदीप सिंह नजर को कनाडा में कत्ल करवा दिया था। भारतीय हाई कमीशन का खालिस्तान सिफारतखाने पर वावेला।
بھارت کی خود مختاری پر براہ راست حملہ قرار دے دیا۔ وزیراعظم کو سعودی عرب کی دعوت، شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات سعودی سفیر کی ملاقات۔ اکتوبر میں ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ ملاقات میں خطے کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر طارق فاطمی اور ڈاکٹر توقیر شاہ بھی موجود تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کے 2 مقدمات کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 11 اگست کو سنایا جائے گا۔ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے اور تھانہ شادمان نظر آتش کیس۔ ATC نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی سمیت متعدد ملزم مقدمات میں نامزد۔ تھانہ شادمان کیس میں 41 ملزمان شامل۔ راحت بیکری کے باہر گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 25 ملزمان نامزد۔ عمر ایوب کے لیے ایک کے بعد دوسری مشکل، سابق اپوزیشن لیڈر کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس، عسکری ٹاور سمیت 9 مئی کے 3 مقدمات کی سماعت۔ عدالت نے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ جج نے ریمارکس دیے، سزا یافتہ مجرم کو حفاظتی راہداری ضمانت نہیں ملتی، سرنڈر سے پہلے ملزم اپیل بھی دائر نہیں کر سکتا۔ بانی تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا یا نہیں؟ 9 مئی ضمانت بعد از گرفتاری کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل، 11 اگست کو سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس گل حسن اورنگزیب بینچ میں شامل۔ رجسٹرار آفس نے 8 اپیلوں پر سماعت کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ نیب کی رواں سال کے 6 ماہ میں 547 ارب 31 کروڑ کی ریکوری۔ قومی احتساب بیورو نے کارکردگی رپورٹ جاری کر دی، کہا صرف اپریل کے مہینے میں 456 ارب 30 کروڑ روپے ریکور کیے گئے۔ پہلی 2 سہ-ماہی میں 532 ارب روپے سے زائد مالیت کی جائیدادیں مالیاتی اداروں کے حوالے کی گئیں۔ نیب نے دھوکہ دہی کے مختلف مقدمات میں 12,611 متاثرین کو رقم واپس دلوائی۔ اسلام آباد میں 51 کنال قیمتی سرکاری اراضی CDA کے حوالے کی۔ نیب راولپنڈی نے عوام سے دھوکہ دہی کے بڑے مقدمے B4U میں 3 ارب روپے کی رقم برآمد کی۔ لاہور میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ کینال روڈ، نسبت روڈ، مال روڈ، جیل روڈ اور فیروزپور روڈ سمیت کئی علاقوں میں پانی ہی پانی۔ سب سے زیادہ بارش پانی والا تالاب میں 86 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ فاروق آباد 85 اور لکشمی چوک 83 ملی میٹر بارش رہی۔ گجرانوالہ اور گردنواہ میں بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کی 13 اگست سے لاہور میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشگوئی۔ پانی کے بڑھتے دباؤ پر دریاؤں میں طغیانی۔ غزر میں طوفانی بارش سے گوبس خلتی اور سیلابی ریلا۔ غزر چترال روڈ کا آدھا کلومیٹر حصہ دریا برد۔ دونوں علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ تحصیل گوبس اور تحصیل بھندر کے لوگ 2 ہفتوں سے محصور۔ علاقے میں اشیاء خورونوش کی شدید قلت۔ گلگت میں 2 سالہ بچی کھیلتے ہوئے دریا میں ڈوب گئی۔ جہلم کے قریب دینا میں نالہ گہان پار کرتے 12 سالہ لڑکی گر گئی۔ خیرپور کے قریب دریائے سندھ میں بھی پانی کی سطح بلند۔ کچے کے 10 دیہات ڈوب گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر کاشت کی گئی فصلیں متاثر۔ ایکنک کی گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ سولر پلانٹ کی منظوری۔ منصوبہ 3 مراحل میں 3 سال کی مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے حالیہ دورہ گلگت کے دوران منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں۔ میں تو کم سے کم بلوچ کہلانے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہوں، آپ صرف دہشت گرد ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو ریاست سے ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے۔ ریاست کے خلاف ایک منظم سازش کر کے عام بلوچستانی کے ذہن میں پوری طریقے سے زہر کے انداز میں گھولا جا رہا ہے۔ بغاوت کرتا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس ملک کو تا قیامت رہنا ہے اور اس ملک کو انشاءاللہ تا قیامت کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا 2 ٹوک پیغام۔
استحकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दहशतगर्दी का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करने वालों को मार्का हक में जवाब मिल गया। मेरे पाकिस्तानी होने की पहचान मुझसे क़यामत तक कोई नहीं छीन सकता। पंजाब में सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का अज़्म। मरीम नवाज से निजी मोबाइल कंपनी के CEO की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और बेहतरीन कारोबारी मौक़े पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब को मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी के मरकज़ बनाना चाहते हैं। कराची में जश्न आज़ादी और मार्का हक के हवाले से मुशायरा। नामवर शोरा कराम ने खूबसूरत कलाम से महफिल में धूम मचा दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मुशायरे में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, ख़वातीन और तलबा और तालिबात समेत बच्चे भी शरीक थे। क्या सदर ट्रंप रूस यूक्रेन जंग ख़त्म कराने में कामयाब होंगे? दुनिया की नज़रें 15 अगस्त को ट्रंप प्यूटिन मुलाकात पर लग गईं। सदर ट्रंप और प्यूटिन ने 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात की तस्दीक कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक रूसी सदर ने ट्रंप से कहा वो मशरकी यूक्रेन के बदले जंग ख़त्म करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा वो कुछ इलाके वापस करने और कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। दूसरी जानिब सदर ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन की शमूलियत के बगैर तनाज़े का हल मुमकिन नहीं, अपनी ज़मीन काबिज़ीन को नहीं देंगे। साबिक RSS रुकन यशवंत शिंदे के होशरुबा इंकशाफात। 2004 के लोकसभा इंतखाबात से कबल मुल्क में धमाके करने का एतराफ़। कहा, अजमेर शरीफ और हैदराबाद की मक्का मस्जिद में दाएं बाजू के ग्रुप्स ने धमाके किए। मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला पर भी हमले का एतराफ़।